आज की जो रेसिपी है वो साबूदाना वड़े से इंस्पायर होके आई है। हम आज बना रहे हैं साबूदाना एंड आलू की पैटी। जनरली साबूदाना वड़ा बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप फ्राई होता है और साबूदाना को कम से कम 4-5 घंटे भिगाना पड़ता है। ये पैटी में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे ये कच्चे वाले साबूदाना ही लिए हुए हैं। मैं क्रश करके पाउडर बना लेती हूँ और ये मैंने 1/4 कप साबूदाना लिया है। ये देखिए, अब ये साबूदाना का पाउडर बन चुका है। बहुत फाइन नहीं बनेगा, हल्का सा दरदरा ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक बोल में ये मीडियम साइज़ के ऑलरेडी बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, जिसको कद्दूकस कर लिया है। जब भी कोई रेसिपी में कहते हैं, स्पेशली टिक्की या कबाब वाली रेसिपी में, कटलेट वाली रेसिपी में, कि बॉईल आलू लेना है, ऐसे में आपको कुकर में आलू डाल के सिर्फ 2 ही विसल बजानी होती है। जो सेंटर से आलू हल्का सा कड़क होना चाहिए, उसकी टिक्की आना बहुत अच्छी बनती है और आलू भी मॉइस्चर नहीं पकड़ा हुआ होता है, तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी आएगी और बाइंडिंग भी उसमें कम लगेगा। अब ये आलू में मैं ऐड कर देती हूँ ये छोटा टुकड़ा अदरक का और ये हरी मिर्च। ये 1/4 कप जितना धनिया ऐड करेंगे। भुना जीरा लेंगे, जिसको दरदरा सा कूट लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून साबुत वाला धनिया लिया है, इसको भी हल्का सा रोस्ट करके दरदरा कूट लिया है। ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड करेंगे नमक। ये रोस्टेड पीनट्स है, ये भी 1/4 कप ली है और इसको कोर्सली कूट लिया है। अगर आप हल्का सा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड कर देते हैं ये जो हमने पीस के रखा हुआ साबूदाना है उसको। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। साबूदाना ना बाइंडिंग का भी काम करेगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बाइंडिंग ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मिक्सचर में आप देखेंगे आलू कितना सूखा सूखा सा है, ज़रा भी मॉइस्चर वाला नहीं है। बस ऐसे आलू बेस्ट होते हैं। अब ये मिक्सचर तो रेडी है, इसमें से हम छोटी छोटी पैटी बनाते हैं। अब सारी पैटी ऑलमोस्ट एक ही साइज़ की बने, इसलिए मैंने एक स्पून ले ली है। और अब हम ये मिक्सचर ले लेंगे और मैं हाथ में हल्का सा पहले तेल लगा देती हूँ ताकि चिपके नहीं। ये वाली जो पैटी बनेगी ना, ये आप व्रत में भी खा सकते हैं। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट आपको ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली व्रत वाले इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कर रही हूँ, पर कुछ अवॉइड करके कुछ ऐड करके आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं। अब ये पैटी तो रेडी है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। मुझे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अभी साबूदाना इसमें ऐड किया है तो शैलो फ्राई करेंगे तो बीच वाला साबूदाना तो कच्चा रह जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि साबूदाना को हमने क्रश कर दिया था तो बहुत वो छोटे छोटे दाने और पाउडर बन गया था, तो वो तो वैसे ही बहुत ही जल्दी पक जाता है। उसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये अंदर तक भी शैलो फ्राई में बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। अब ये पैन तो गर्म हो चुका है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि हम बहुत सारी पैटी एक साथ ही पकाएंगे। अभी मैंने हीट को एकदम मीडियम रखा हुआ है और अब ये जो पैटी है ये सारी हम रख देंगे। अब ये देखिए, 2 टेबलस्पून ऑयल में मैं कितनी सारी पैटी पका रही हूँ। अब एक बार ये पैटी को मैं पलटा देती हूँ। हम 2 बार पलटा के पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। वापस से एक बार और पलटा देते हैं। ये देखिए क्या मज़ेदार गोल्डन कलर आया है दोनों ही तरफ। अब सारी पैटी को मैं निकाल देती हूँ। अब ये फटाफट गर्मा गर्म पैटी की प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म साबूदाना एंड आलू की पैटी, जिसको मैंने सर्व किया है धनिया पुदीने की चटनी के साथ, पर केचप के साथ भी उतनी ही टेस्टी लगती है।
एक होता है मज़ेदार और एक होता है खतरनाक वाला मज़ेदार। ये दूसरा वाला है, खतरनाक वाला मज़ेदार।